आज हम आपको इतिहास के सबसे अजीब इत्तेफाकों के बारे में बताने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन ये सच होती है। चाहे वो किसी प्रसिद्ध शख्सियत से जुड़ी हो या फिर किसी ऐतिहासिक घटना से, ये अजीब इत्तेफाक हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं इतिहास के कुछ सबसे हैरान करने वाले और दिलचस्प इत्तेफाकों के बारे में। नंबर 1, साल 1998 में एक लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक फिक्शनल कहानी लिखी थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी। इस किताब में एक जहाज का जिक्र किया गया था जिसका नाम था टाइटन द अनसीन टेबल। किताब में बताया गया कि टाइटन एक विशाल जहाज था जिसे कभी डूबने का खतरा नहीं था, लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान टाइटन अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया और हजारों लोगों की जान चली गई। अब यह हैरान करने वाली बात है कि इस किताब के पब्लिश होने के 14 साल बाद ठीक ऐसा ही एक जहाज बनाया गया जिसका नाम था टाइटैनिक, जिसे आप सभी ने सुना होगा। सबसे अजीब बात यह थी कि 14 साल पहले लिखी गई कहानी में टाइटन और टाइटैनिक के बारे में सभी विवरण बिल्कुल मेल खाते थे। जैसे दोनों जहाजों को अनसीन केबल कहा गया था, दोनों अपने समय के सबसे विशाल जहाज थे, दोनों की पहली यात्रा के दौरान वे अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से टकराकर डूब गए। दोनों जहाजों ने अप्रैल में अपनी यात्रा शुरू की थी और दोनों में करीब 2500 यात्री थे। क्या इतनी सारी समानताएं सिर्फ एक इत्तेफाक हैं या फिर इसके पीछे कुछ और राज छिपे हुए हैं जो हमारी समझ से परे हैं? नंबर 2, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही अलग अलग समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और दोनों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इन दोनों के बीच काफी समानताएं पाई जाती हैं। जैसे दोनों को ही गोली मारी गई थी और गोली दोनों के सिर के पीछे लगी थी। उनकी हत्याओं के समय दोनों की पत्नी उनके साथ मौजूद थी। दोनों के सेक्रेटरी का नाम एक दूसरे से मिलता था। जॉन के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था और लिंकन के सेक्रेटरी का नाम जॉन था। दोनों की मौत शुक्रवार को हुई थी और दोनों के दोस्त का नाम बिली ग्राहम था। नंबर 3, सिम्पसन्स, जो कि एक अमेरिकन कार्टून टीवी शो था। इसने अपने एक एपिसोड में साल 2000 में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाया था। उस वक्त यह केवल एक मजाक जैसा था, लेकिन बाद में उनकी यह भविष्यवाणी सच साबित हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से सिम्पसन्स ने ट्रंप को अपने एपिसोड में प्रचार करते और प्रेसिडेंट बनने की घोषणा करते दिखाया था, ठीक उसी तरह असल जिंदगी में ट्रंप ने प्रचार शुरू किया और प्रेसिडेंट बनने की घोषणा की। नंबर 4, साल 1893 में टेक्सास यूएस के रहने वाले हेनरी जिगलैंड नामक एक व्यक्ति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा किया, जिससे दुखी होकर उसकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। जब इस बारे में लड़की के घर वालों को पता चला तो उसके भाई ने गुस्से में आकर गन उठाई और हेनरी के घर पहुंच गया, जहां हेनरी अपने गार्डन में खड़ा था। उसे देखते ही लड़की के भाई ने हेनरी पर गोली चला दी। हेनरी गिर पड़ा और उसे मरता हुआ देखकर लड़की के भाई ने खुद को भी गोली मार ली और उसकी भी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हेनरी की गोली सीधे पेड़ में जा लगी और हेनरी को मामूली चोट ही आई। 20 साल बाद 1913 में हेनरी अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे थे और लकड़ी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि गार्डन में लगे पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन वह पेड़ बहुत बड़ा और मोटा था जिसे काटना मुश्किल था। तो हेनरी ने उस पेड़ में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ाने का फैसला किया। जैसे ही डायनामाइट से पेड़ में विस्फोट हुआ, उसमें धंसी गोली तेज रफ्तार से बाहर निकली और सीधे हेनरी के सिर में जा लगी, जिससे हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई। नंबर 5, इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपको ये दोनों व्यक्ति एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले व्यक्ति जो तस्वीर में दिख रहे हैं एंजो फेरारी हैं, जिन्होंने फरारी कंपनी की स्थापना की थी। दूसरे व्यक्ति मेसुत ओजिल जर्मनी के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एंजो फेरारी की मृत्यु 1988 में हुई थी और ठीक 1 महीने बाद मेसुत ओजिल का जन्म हुआ। हैरानी की बात यह है कि मेसुत ओजिल की शक्ल हूबहू एंजो फेरारी जैसी थी। यह घटना किसी पुनर्जन्म से कम नहीं लगती। नंबर 6, अमेरिका के हूवर डैम को बनाते समय लगभग 96 मजदूरों की जान चली गई थी, लेकिन इस हादसे में सबसे अजीब बात यह थी कि इस डैम पर पहली मौत 20 दिसंबर 1920 को जेजी टियर्नी नाम के एक व्यक्ति की हुई थी। हैरानी की बात यह है कि उसी डैम पर मरने वाला आखिरी व्यक्ति पैट्रिक टियर्नी था, जो जेजी का बेटा था, और उसकी मौत भी 20 दिसंबर को ही हुई। नंबर 7, व्हाइट स्टार लाइन शिप कंपनी, जो एक ब्रिटिश शिप मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वही कंपनी है जिसने ओलंपिक और टाइटैनिक जैसे विशाल और लग्जरियस जहाज बनाए थे। इस कंपनी में वायलेट जेसप नाम की एक महिला नर्स के तौर पर काम करती थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का पहला जहाज ओलंपिक था, जो उस समय का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, लेकिन 1911 में यह जहाज एक दुर्घटना में डूब गया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस दिन भी वायलेट जेसप इस जहाज पर थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अपनी दूसरी यात्रा के दौरान वायलेट टाइटैनिक शिप पर नर्स के तौर पर मौजूद थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के
दौरान ही डूब गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस बार भी वायोलेट जेसप बच गई। इसके बाद 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान वायोलेट को ब्रिटेनिक नाम के एक मेडिकल शिप पर नर्स के रूप में तैनात किया गया। दुर्भाग्यवश ब्रिटेनिक जहाज एक जर्मन माइन से टकरा गया और ब्लास्ट के कारण वह 1 घंटे के अंदर डूब गया, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन वायोलेट जेसप फिर से बच गई। यह घटना बेहद अजीब थी। हर बार वायोलेट का इतने खतरनाक दुर्घटनाओं से बच जाना क्या उनकी किस्मत थी, या जिस जहाज पर वह होती थी उसका डूबना उनकी मनहूसियत थी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।